जोधपुर में भी भीषण गर्मी और लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिले में दिन के साथ ही रात में भी गर्म हवाएं चलने से आमजन बेहाल है। वहीं दिन के समय भीषण गर्मी के कारण कर्फ्यू जैसा माहौल बना हुआ है। प्रशासन की ओर से लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। मौसम विभाग ने जिले में अगले 4 दिन तक हीट वेव जारी रहने की चेतावनी दी है। यहाँ पर 47-48 डिग्री का तापमान है, तो गर्मी अब बहुत ज्यादा पड़ रही है। यहाँ पे हमारा कॉलेज की वजह से हमें आना पड़ रहा है, वरना दोपहर को तो हम बाहर निकलना अवॉइड ही कर रहे हैं। और फिर हमारे जो कॉलेज वाले हैं उन्होंने कॉलेज में काफी ध्यान रखा है, हमारा क्लासेस में एसी वगैरह भी है कि ताकि हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। आम दिनचर्या में किस तरह का फर्क क्या है गर्मी को लेकर? अब गर्मी को लेकर फिर पहले तो हमें ऐसा था कि बाहर निकलने की सोचते थे कि कहीं जाए घूमने वगैरह, पर अब सिर्फ कमरे से बाहर निकलने का ही मन नहीं करता। गर्मी में कमरे में रहते हैं हम। गर्मी में वही कि अभी बाहर नहीं निकल सकते, दोपहर में क्लासेस वगैरह भी लेनी पड़ती हैं और क्लासेस में तो एसी वगैरह है तो उसमें काम चल जाता है, बट जैसे रूम पे जाएंगे तो उसमें भी हालत खराब हो जाती है, फिर खाना खाने जाएंगे तो भी हालत खराब हो जाती है। गर्मी तेज है, अभी तो 35 डिग्री 50 डिग्री तक चला जाता है और इतनी भयंकर गर्मी है। मतलब स्कूटी चलाने में भी इतना जोर आता है। कॉलेज की वजह से आना पड़ता है, लेकिन चलो कॉलेज से फिर भी क्लासरूम में एसी वगैरह लगा रखे हैं तो आने जाने में बहुत दिक्कत रहती है गर्मी के कारण। 8 बजे से ही एहसास हो जाता है गर्मी का और दोपहर में तो बहुत ही तेज गर्मी होती है। उधर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने इस भीषण गर्मी में निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही बिजली और जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी निरस्त कर दी गई हैं। समय भीषण गर्मी पड़ रही है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर गर्मी और बढ़ने की संभावना है, इस तरह का प्रेडिक्शन है। इसको लेकर गर्मी के अंदर अक्सर क्या है कि जैसे पानी की मांग अपनी बढ़ जाती है, बिजली का लोड आपका बढ़ जाता है और हीट स्ट्रोक, लू जैसी जो है बीमारियां होती हैं। तो इसमें पानी की डिमांड को लेके सर्वप्रथम तो क्या है कि जो अपने समर कंटीजेंसी वर्क्स होते हैं, 50-50 लाख के जो अपने समर कंटीजेंसी के वर्क सैंक्शन हुए थे, उनमें से अधिकांश कंप्लीट हो गए हैं तथा जो बचे हुए वो भी इस हफ्ते कंप्लीट करा लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कई सारे ऐसे ट्यूबवेल होते हैं जो ट्यूबवेल खुद जाता है लेकिन विद्युत कनेक्शन ना होने की वजह से चालू नहीं हो पाते। तो शुरुआत में इस तरह के ट्यूबवेलों की संख्या 154 थी, जो कि अब घट के 24 रह गई है। इन 24 में भी डिस्कॉम का अभी 14 के ऊपर काम ऑलरेडी चल रहा है और बाकी 10 के ऊपर भी, जैसे कि अभी जो राज्य सरकार से दिशा निर्देश आए हैं, इनमें भी अंडरटेकिंग के बेसिस पे डिस्कॉम कनेक्शन जारी कर देगी। वहीं जोधपुर में गर्मी जनित बीमारियों को लेकर भी चिकित्सा विभाग मुस्तैद है। इसके लिए अस्पतालों में बेहतर इलाज की व्यवस्था करने के साथ ही बेड रिजर्व रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। मथुरा दास माथुर अस्पताल के अधीक्षक नवीन किशोरिया ने बताया कि अस्पताल में 2 वार्ड अलग से हीट वेव स्ट्रोक के जरिए बनाए गए हैं। उन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने, धूप से बचने और गर्मी में घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। डर है, वो बहुत बहुत रियल डर है और वाकई में काफी मरीज हीट स्ट्रोक के ग्रसित हो जाएंगे अगर वो 20 से 25 मिनट भी धूप में खड़े रह गए तो। इसलिए जहां कार्यस्थल है जिनके, वहां पे पर्याप्त मात्रा में कूलर में काम करें या हवा में काम करें और पानी का सेवन करते रहें, पहला नंबर। नंबर 2, शीतल पेय लेते रहें। तीसरा, मजबूरी में ही तेज धूप में निकलने की जरूरत पड़नी चाहिए और फिर भी अगर करना पड़े काम और तकलीफ हो जाए तो अस्पताल में तुरंत आए। अगर आपको महसूस हो कि आपका शरीर बहुत हीट हो चुका है, आपको थोड़ी सी बेहोशी आ रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, टेम्परेचर बढ़ गया है बॉडी का और डिहाइड्रेशन, पेशाब की मात्रा कम हो गई, तो आप तुरंत अस्पताल आए। अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम कर रखे हैं हमने। हीट स्ट्रोक वार्ड अलग से बनाए हुए हैं दोनों अस्पतालों में। इन अस्पतालों में आइस के प्रबंधन है, आइस का इंतजाम है, सब चीजों का इंतजाम किया हुआ है।